हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप मेरे वीडियोस को देख पाएं। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक पर कि हम अपने किए गए इन्वेस्टमेंट के पैसों को कैसे टाइम टू टाइम ग्रो करें। कुछ ऐसा हो कि हमारे पैसों को अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो सके। अक्सर लोग इस बारे में परेशान रहते हैं, इस बारे में पूछते रहते हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए, इसका कोई समाधान है। इसी विषय में आज हम बात करेंगे। लोग बहुत सारे होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी किसी न किसी जरूरत के हिसाब से प्लान करते हैं, किंतु कई बार ऐसा होता है कि वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो उनके डिजायर्ड गोल्स होते हैं, जितना उनको पैसा चाहिए होता है वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता है और वो अक्सर अपने जो भी गोल्स होते हैं, अपनी नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने में पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करना शुरू करिए तो वो उस पे इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, या तो उनके पास समय की कमी होती है या तो वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इन्वेस्ट तो करना होता है, जिनको उसकी नीड भी होती है, किंतु उनके पास टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास ये सब चीजें होती हैं, टाइम नहीं है और आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी काम को करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप किसी प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड पर्सन की मदद लेते हैं, जो कि उस काम को अच्छे तरीके से कर पाता है। अक्सर वीडियोस में, टीवी में ऐड के दौरान हमने देखा सुना कि म्यूचुअल फंड सही है। महेंद्र सिंह धोनी को देखा हमने, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा ये ऐड को करते हैं म्यूचुअल फंड सही है। क्या आपने इस विषय में कभी गंभीरता से सोचने की बारे में सोचा? जी हाँ, म्यूचुअल फंड वाकई में इसका समाधान है। म्यूचुअल फंड सही है। अब म्यूचुअल फंड सही कैसे है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इजी है। वो कैसे इजी है, किस प्रकार से, ऐसा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में इजी है और बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट में उतना इजी नहीं है? तो उसके कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड, कोई भी कंपनी जो भी म्यूचुअल फंड को चलाती है, लाती है मार्केट में, वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। हम उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उनसे हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, बैंक्स होते हैं, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट को किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड बहुत ही सरल है। जैसे कि हम गाड़ी चलाना जानते हुए भी चालक नियुक्त करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है कि अगर आप स्वयं नहीं कर पाते हैं या आपको थोड़ी बहुत समझ है भी, तो फिर भी आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का, जिसकी वजह से हमें एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ती है। मकान हम बनाते हैं, एक आर्किटेक्ट की मदद लेते हैं, नक्शा अपना बनवाते हैं, वास्तुविद की सलाह लेते हैं। इन सब चीजों को करने के लिए हम, जाहिर सी बात है कि एक एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं। वो अपना काम करता है, हम उसको उसका जो भी पेमेंट होता है वो करते हैं, उसकी फीस को पे करते हैं और वो हमारे काम को करता है। और जो हमारे पास उतना वक्त होता है उसको हम अपने पसंदीदा क्रियाकलापों में लगा लेते हैं। अब निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से आप अपने लिए जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझिए कि इन्वेस्टमेंट करने का आपका उद्देश्य क्या है, आप इस इन्वेस्टमेंट को क्यों कर रहे हैं, इसकी जो समय सीमा होगी वो कितनी होगी मिनिमम, आप कितने समय तक इसको इन्वेस्ट करें तो आपको डिजायर्ड वो गोल प्राप्त हो सके, वो मनी आपको
प्राप्त हो सके, और आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड ही क्यों सही है? म्यूचुअल फंड इसलिए सही है क्योंकि उम्र का कोई भी पड़ाव हो, आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए म्यूचुअल फंड में तमाम स्कीम्स होती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम कब से शुरू करना चाहिए हमें, ये बहुत सारे लोगों की बात होती है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है। तो एक खूबसूरत चीनी कहावत है कि पेड़ लगाने का सबसे बढ़िया वक्त तो 20 साल पहले था और दूसरा आज है। अरे भैया, अगर 20 साल पहले पेड़ नहीं लग पाया तो कोई बात नहीं, अगर लगा होता तो आज हम उसकी छांव में बैठे होते, उसकी हवा ले रहे होते, उसके फल भी खा रहे होते। अगर नहीं लग पाया तो हम आज एक पेड़ लगाएं जिससे आने वाले समय में उसकी सभी लोगों को छांव मिल सके, हवा मिल सके, और उसके फल भी हम लोग खाएं। तो किसी के पास कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों डिले करना है। इधर आपके पास पैसे की कमी है, पैसा है ही नहीं तो भाई इन्वेस्ट कहाँ से करोगे आप? और अगर आपके पास पैसा है तो म्यूचुअल फंड में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप एक बेहतरीन स्कीम में अपना पैसा लगाना शुरू करिए, और आने वाले समय में उसमें बहुत ही बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर पाइए। इसी सब के लिए आपको एक किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको उसके बर्थडे पे तमाम फेस्टिवल्स आते हैं, उनमें हम पेरेंट्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, वो कुछ मनी गिफ्ट करते हैं, कुछ पैसा उनको देते हैं। हम उस पैसे को भी म्यूचुअल फंड में एज ए इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, और आने वाले समय में वही पैसा ग्रो कर जाएगा और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती है और कोई मैक्सिमम एज नहीं होती है। आप किसी भी एज में इसमें एंट्री कर सकते हैं, चाहे आप एक छोटा सा बच्चा उसका इन्वेस्टमेंट कराना चाहें या किसी रिटायर्ड व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कराना चाहें, सभी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाता है। अलग अलग सबकी नीड्स होती हैं, सबकी लाइफ में अपने अपने गोल्स होते हैं, तमाम फाइनेंशियल गोल होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के, कुछ मीडियम टर्म के। तो उन सभी जो भी गोल्स होते हैं उनके हिसाब से म्यूचुअल फंड में तमाम स्कीम्स होती हैं जो समय समय पर इन्वेस्टमेंट के बाद आपको रिटर्न देती हैं और आपकी नीड्स को फुलफिल करती हैं। अब म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये क्यों सही है? किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप उसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उसमें ये फीचर्स तो हों, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे एक सबसे पहली बात है कि लेन देन में आसानी हो, आपका पैसा जमा करने के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े, आपका पैसा अंदर कोई एम्प्लॉय या कोई भी एजेंट आकर के ले जाए, और या कुछ ऑटो डेबिट की फैसिलिटी आज के समय में है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत ही आसानी से लेन देन हो जाता है, बहुत सारे विविधता के माध्यम हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, अलग अलग नीड्स के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स हैं जो आपके रिस्क कवर को, आपकी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए ली जाती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है या उनकी टीम होती है जो बहुत ही गहन रिसर्च के बाद उस पे काम करती है। पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, लिक्विडिटी होती है। म्यूचुअल फंड आपको सब कुछ देता है। अब अक्सर लोग बातें करते हैं, बहुत सारे छोटे निवेशक भी होते हैं जो पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सी स्कीम है। तो म्यूचुअल फंड में छोटे निवेशकों के लिए भी बहुत बेहतरीन स्कीम्स होती है। किस कारण से म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए अच्छा है, बताता हूँ आपको। म्यूचुअल फंड में छोटी मोटी शुरुआत करनी बहुत जरूरी होती है। म्यूचुअल फंड में एक छोटा निवेशक भी ₹250 की मंथली एसआईपी शुरू कर सकता है।
और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि ये छोटी छोटी पैसों को इन्वेस्ट करने की आदत डालते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे और भी लाभ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लेन देन की आसानी होती है। इसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत इजी होता है और उस पैसे को रिडीम करना भी बहुत ही इजी होता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत है, कभी भी आपको अपने अकाउंट के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, आपको समयांतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो क्लाइंट की नीड के हिसाब से स्कीम का प्लान करते हैं। बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, बहुत बड़ी रिसर्च होती है, जिसके आधार पर वो फैसले लेते हैं कि कब पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। म्यूचुअल फंड में एक खूबसूरत बात पता क्या होती है कि यहाँ पे अगर 500 रुपए का इन्वेस्टर है या 5 करोड़ का इन्वेस्टर है, सबके लिए इक्वल बात है। यहाँ पे हर इन्वेस्टर का हित ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। एक स्कीम है, उसमें चाहे छोटा निवेशक है चाहे बड़ा निवेशक है, वो दोनों निवेशकों को उनके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में रिटर्न देता है। रिटर्न किसी स्कीम का दोनों के लिए अलग नहीं होगा, सेम होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी, कभी भी हम पैसा जमा करते हैं, हमारी ये उम्मीद होती है कि जरूरत पड़ने पे हमें वो पैसा आसानी से मिल पाए, हमारी जरूरतें पूरी हो पाए। बहुत सारे लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा है कि उन्होंने अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, और जब उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो तमाम ऑफिसेस के चक्कर लगाते हैं, एजेंट के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें पैसा समय से नहीं मिल पाता है। तो क्या फायदा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको आज पैसे की जरूरत है, आज आप उसमें स्विच डालिए, 3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, उद्देश्य क्या है, कितना छोटा या बड़ा हो, म्यूचुअल फंड सही माध्यम है। 250 रुपये से स्टार्ट करके क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं? जरूर बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि जल्दी शुरू करिए, नियमित निवेश करिए, यानी कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, और लंबे समय के लिए करिए। चाहे इन्वेस्टमेंट 250 रुपये का ही हो, जर्नी स्टार्ट करना जरूरी है। अगर आपने समय से जर्नी स्टार्ट कर दी, लंबे समय तक निवेशित रहे, मौका पाने पर अगर आपने अपने पैसे को ऐड ऑन किया, तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होते हैं। लोग पूछते हैं कि 250 रुपये की तो हमने कर दिया, अब क्या हमें, जैसे कभी हमारे पास पैसा हुआ ज्यादा, तो हम उसमें अतिरिक्त खरीदारी कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या टॉप अप कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। 100 रुपए जितनी धनराशि को भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर भी हो जाता है आपका पैसा, एक ही एएमसी का। अगर एक ही एएमसी की किसी स्कीम में आपका पैसा इन्वेस्टेड है और आप चाहते हैं कि उसका पैसा दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो बड़े इजीली हो जाता है। एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है या ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट डालनी होती है, तो आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। एसआईपी में जरूरी यही होता है कि हम टाइम से अपने इन्वेस्ट को करें, इन्वेस्टमेंट को, और आने वाले समय में उसको कंटिन्यू रखें, और मौका मिले तो हमें उसको साल दर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का मौका भी मिलता है, और उसको हम बढ़ाएं जिससे कि आने वाले समय में हमारी वेल्थ ग्रो कर सके, हमारा पैसा ग्रो हो और अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सके, चाहे एनुअल इंक्रीमेंट के रूप में हो या हमारी कभी प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, बोनस मिले, उस हिसाब से हम अपने पैसे को इसमें बढ़ा सकते हैं। आज के समय में म्यूचुअल फंड अपने इसी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बिहेवियर की वजह से एक बहुत ही आइडियल टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी तरह से है जैसे आप एक कार को ड्राइव करना चालू करते हैं।
तो बस आपको एक शुरुआत करनी होती है। एक बार ऐसा आप कर लेते हैं, आप सारी परिस्थितियों पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है, उसके हिसाब से आप अपनी ड्राइविंग की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में आपने स्टार्ट किया, आने वाले समय में सारी चीज़ों को समझा और धीरे-धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते गए। समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में ज़रूरी ये है कि पैसा कम भी हो लेकिन समय ज़्यादा हो। अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग रिटर्न प्राप्त होते हैं, जिसको कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने एट्थ वंडर बोला है। अलग अलग स्कीम्स होती हैं, कुछ छोटे समय के लिए होती हैं, कुछ बड़े समय के लिए होती हैं। अलग अलग नीड्स के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। आज आपके द्वारा एक छोटा सा प्रयास ये है कि अगर आपने आज एक छोटी सी एसआईपी शुरू करी और उसको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे उस स्कीम में, आने वाले समय में उसमें टॉप अप कर सकते हैं। उसमें ऐड ऑन करने के बाद आपको लंबे समय बाद एक बहुत ही बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन आपके लिए होती है। एक बहुत बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद अपनी आप लाइफ को स्ट्रेस फ्री बिता सकते हैं। आज आपके द्वारा समय से लिया गया निर्णय आपके जीवन में एक चमत्कार साबित हो सकता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में जितना जल्दी हो सके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, वेदर इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी और लमसम। जैसी सुविधा हो उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करिए और जल्दी शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए। आने वाले समय में आप जो कमेंट करेंगे, किसी स्पेशल टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपका वीडियो मैं बनाऊं, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करिए। मैं समय से उस वीडियो को बनाकर आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। आपका जीवन सुरक्षित रहे और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।